बीहड़ के बीचों बीच जहाँ कभी डाकुओं का राज था, वहाँ एक किला है। इस किले में 382 साल पुराना एक दरवाज़ा है, खूनी दरवाज़ा, जहाँ आज भी खून टपकता है। शायद खूनी दरवाजे का नाम सुनकर आप एक अलग कहानी बना ले, लेकिन जब सच्चाई पता चलेगी तो चाह कर भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इस किले के तहखाने कभी ख़त्म नहीं होते। अगर खो गए तो ढूंढने वाला भी खो जाएगा, क्योंकि ये 5 मंजिल तक ऐसे ही बना हुआ है। ये कुआं जो इस राज दरबार के सामने बना हुआ है, इसकी गहराई देखकर लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं और कुछ तो बेहोश हो जाते हैं। यही सब हम देखना चाहते थे और आज समय का बुलावा आ गया। सब कुछ देखेंगे इस व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं, लेके राम जी का नाम। तो ये देखिए भाई, ये जो विशाल किला है ना, मैं इसे यहाँ रह के फील कर पा रहा हूँ। शायद आप वीडियो में फील ना कर पाएँ। 1 2 3 4 5 मंजिल का ये बुर्ज है और ये 7 मंजिल, 1 2 3 4 5 6 7 मंजिल का ये महल, सप्तखंडा महल। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रवेश द्वार और फिलहाल वहाँ पे टिकट का कुछ बना है ज़रूर, पर अभी चालू नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, ये आप जो खूनी दरवाजे की बात बता रहे थे ना, आपने सच में देखा है खूनी दरवाजा? हाँ, खूनी दरवाजे। ये कब हो जाता है, कौन से समय में? ये 2 जो दशहरा के दिन उसमें खून टपकता है दरवाजे अपना आप ही? अपने आप। फिर तो लोग डर जाते होंगे थोड़ा। नहीं डरते नहीं, नाइट में टपकता है। नाइट में नाइट टपकता में है? टपकता है। आपने देखा है? सुबह देखा, सुबह आके। सुबह लाल लाल हो जाता है? हाँ, सुबह मतलब पहले गेट तक वहाँ, दूसरे गेट से लेकर पहले तक मतलब बैगे पे पहुँच जाता है। अच्छा चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। ये कभी दरवाज़ा रहा होगा, प्रवेश द्वार, जहाँ सिर्फ अब ये अवशेष बचा हुआ है। राम राम सर सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ अटेर कस्बे के अंदर। अटेर तहसील लगती है भिंड ज़िला और मध्य प्रदेश। यहाँ पर आने के लिए आप नियर बाई जो मेन जो जंक्शन है भिंड भी आप आ सकते हैं रेलवे स्टेशन, और ग्वालियर भी आ सकते हैं। तो चलिए अब इस किले की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से, और रास्ता यहाँ से कहीं से है। ये जो अवशेष दिख रहा है ये कभी दरवाजे का हिस्सा रहा होगा। हालांकि इसको तैयार तो कुछ ऐसे किया गया है कि जैसे मतलब कि बहुत बड़ा जो टूरिज़्म है उस हिसाब से डेवलप हो आगे जाके। कुछ काम भी हुआ है इसमें, सफाई भी हुई है। और सनी देओल की जो डकैत फिल्म थी, अगर देखा आपने, बहुत पुरानी, वो इसी किले की शूटिंग है। और ये किला भाई, इस किले को आप बस देखते रहिए, निहारते रहिए। ये किला सबसे पहले बना था 1644 में, पहली जो नींव रखी गई राजा बदन सिंह के द्वारा। हालांकि भदौरिया वंश के एक राजा उनसे पहले भी हुए थे, राजा मुकुट सिंह। लेकिन इस जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बदन सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई। और 1654 में उनकी कंधार के युद्ध में मृत्यु हो गई, लेकिन तब भी ये किला इनकम्प्लीट था। फिर उनके बाद जो राजा बने, राजा महासिंह, उन्होंने इस किले का निर्माण जारी रखा ईंटों के ज़रिए, और तकरीबन 1668 में जाके कंप्लीट हुआ। यानी इस किले को बनने में पूरे 24 साल लगे। इतना आसान नहीं था इस किले को बनाना, और वाकई में ये किला अपने आप में बहुत महत्वता रखता है। जहाँ तक देखेंगे आपको इसकी दीवारें दिखाई देंगी बड़ी बड़ी। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा किला मैं देख रहा हूँ, मेरी लाइफ का। हालांकि इससे बड़े ही किले होंगे। इसको सप्तखंडा महल कहा जाता है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा मंजिल जो है वो 7 मंजिल हैं, वो जो बाहर से दिखाई देती हैं। और दूर तकरीबन आप 15-16 किलोमीटर से इसको देखेंगे। ये गांव के बीचों बीच में बसा हुआ है, चंबल नदी के किनारे पर। इसको तीनों तरफ से चंबल नदी ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से इसका रास्ता है। ये जो महासिंह थे ना भाई, अगर ये इतिहास में महासिंह मुगलों का साथ ना देते, ये अगर होते नहीं, तो मैं कह रहा हूँ इतिहास भारत का कुछ और होता। क्योंकि महासिंह ने औरंगजेब की सेना का साथ दिया था। उसने जब शाहजहाँ के बच्चों में, औरंगजेब और उसके भाइयों में गद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया था, तब महासिंह ने एक सामूहोद तक जाने के लिए चंबल को पार कराने का रास्ता औरंगजेब की सेना को दिखाया था। तब वो वहाँ पहुँचा, उसने दारा सिकों के साथ युद्ध किया, उसको बंदी बनाया। और बंदी कहाँ बनाया? बंदी बनाया था कांकवाड़ी किले, सरिस्का अलवर राजस्थान में। और फिर उसको मृत्युदंड भी दिया।
अगर ये चीज़ ना होती, अगर चंबल नदी उस समय पार ना कराई होती तो ये आज किससे ना होते। ये शायद शौचालय वगैरह हो, क्योंकि ये यहीं ख़त्म है। पर महासिंह बहुत बड़ा वो नाम है एक। और अभी हम चल रहे हैं सबसे पहले दरवाजे पर। अब इसके ज़रा बुर्ज को देखिए साइड में, वो ऊपर जो छज्जे रहा होगा कभी, जहाँ सैनिक देखते होंगे जब कोई आगंतुक आता होगा। और ये दरवाज़ा हाथी पोर कहलाता है। हालांकि हाथी से तो बहुत विशाल है, हाथी से कोई 10 गुना विशाल होगा, और इसका नाम हाथी पोर रखा गया। 2 दरवाजे मुख्य हैं, पहला ये और इसके बाद जो आता है खूनी दरवाज़ा, जिसके नाम से सुनकर लोग डर जाते हैं। चलिए, ये देवगिरी पर्वत पर स्थित है, इसे देवगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका जिक्र महाभारत के सभा पर्व में मिलता है भद्रवन का, और दूसरा जिक्र मिलता है अथर्ववेद के गोपाल तापनी उपनिषद में। इन दोनों में इसका भद्रवन जो नाम है उसका उल्लेख मिलता है। इस दरवाजे के ऊपर ये भित्ति चित्र देख रहे हैं जिस पे हाथी बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से शायद नामकरण हुआ हो, या फिर इसका उसी समय आज से लगभग तकरीबन 350 साल पहले इसका नामकरण हो गया था। तो पांडव कालीन उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था ना, तो यहाँ के जो राजकुमार थे वो स्वर्ण, बहुमूल्य रत्न और सुवर्ण चीज़ों के साथ उनके यज्ञ में शामिल हुए और यज्ञ में भेंट दिया था। अब ये दरवाज़ा तो ऐसा लगता है कि जैसे नया लगाया हो, लेकिन अगर ये वाकई में दरवाज़ा पुराना है तो बहुत बहुत सही है। लेकिन है तकरीबन, ये भी पुराना दरवाज़ा है, ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ ये भी है तकरीबन 40-50 साल पुराना। इसकी टांग मेरी फट गई। आ जाइए, चलते हैं अंदर इस किले में। वाह भाई वाह। तो दोस्तों, ये वो दरवाज़ा है और यहाँ पे स्टैंड अलाउ नहीं है, तो अगर आप स्टैंड के साथ शूटिंग करना आ रहे हैं तो आपको पहले बता दूँ। और ये सीढ़ियाँ ऊपर इस बुर्ज में जा रही हैं। चलिए इस बुर्ज को देख के आते हैं। ओके 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 ओके, चलिए भाई। काफ़ी विशाल दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा हाथी पोर है। आप देख रहे हो कितना, कैसे रहस्यमय कक्ष बनाए गए हैं। इसमें भी एक कक्ष ये है, जैसे इसमें चलूँ मैं। ओह, देख रहे हो, ये सैनिकों का कक्ष है और यहाँ चमगादड़ की 28 महल है, सफाई हुई है। हालांकि ये इधर से देखते होंगे सैनिक, फिर इधर से देखते होंगे, ये भी बंद कर दिया और ये हिस्सा भी बंद कर दिया ऑलमोस्ट। तो ये बुर्ज का हिस्सा है। और फिर मैं जब यहाँ से आता हूँ तो देखो ये दूसरी साइड बना हुआ है ऐसे। ओके ओके, ये देखो कैसे गुफा है, बिल्कुल लाइट जलानी पड़ेगी आई थिंक। दोस्तों देखो ये कैसे, मतलब आज सिर्फ अंधेरे चीज़ें इसको देख रही हैं। और ये चमगादड़ का महल है और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी समय से नोट कर रहा हूँ कि चमगादड़ गायब हो रही है। ये देखो नीचे से अगर कोई आ रहा है ना तो उसको देखने के लिए ये दरवाजे की तह में आ गया है और यहीं से वो हमला करते थे, गर्म पानी वगैरह। यहाँ पे हवा लग रही है मुझे इस कमरे में। और ये देखो कैसे कैसे रास्ते, ये पीछे निकल रहा है, दीवार टूटी पड़ी है। ओके, ये देखो कैसे कैसे बनाया गया भाई। हालांकि दीवारों से कई जगह बंद कर दी गई हैं, बहुत जगह बंद कर दी भाई। थोड़ा सा उस साइड चलते हैं इस किले की और ऊंचाइयों में। पर यहाँ पे ये सीढ़ियाँ जा तो रही हैं भाई। आजा, ये देखो। ओके, मैं भाई यहाँ तक आ गया इस किले में। ओके, अब देखो यहाँ से आ रहे थे हम, ठीक है। ये बुर्ज रहा होगा जो इस दीवार को प्रोटेक्ट करती होगी तोप के गोलों से, सामने से अगर कोई हमला करे। और ये वही बीहड़ है जिनमें डाकू रहा करते थे। इवन 1761 जब लास्ट राजा बकत सिंह ने ये खाली कर दिया था, तब उसके बाद यहाँ डाकू रहे थे भाई 19वीं 20वीं सदी में। ओह गज़ब भाई गज़ब। अब देखो मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, ये हिस्सा किधर कनेक्ट करेगा, कहाँ जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। ओके,
हम देखो ये यहाँ ख़त्म है भाई, ये सिर्फ अभी दरवाजे पे मूव कर रहे हो। और यहाँ से आके ऐसे नीचे देखा करते थे, यहाँ का भी छज्जा रहा होगा। और ये पूरा एरिया, वो सामने आपको बावड़ी दिख रही होगी, पानी का स्टोरेज, 350 साल पुरानी। मतलब कितनी तरीके से बनाया गया भाई इसे। यहाँ पे अंधेरा है। ये कहाँ जा रहा है भाई? ओके, हो सकता है ये शौचालय रहा हो, लेकिन भाई तगड़ा ही है ये तो अभी हमने दरवाज़ा डिस्कवर किया है जहाँ तक हम जा सकते थे। उसके बाद उस साइड वो जाके देखते हैं। देखो अभी तो मैं अंदर, ये भाई ये इस साइड देखने का, ये देखो इधर ये चंबल नदी है, इधर यहीं से चंबल नदी जा रही है। और जो अब हाल फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, पर ये देखो जंगल कितना घना है, कैसे यहाँ पे लोग आने से डरते थे उस समय। नहीं, और देखो इसकी दीवार, ओ सामने आपको दिखाई दे रही है ये वाली, तो ये दीवार है भाई जो भारी परकोटा है, जो उसको बचाने के लिए बनाया गया उस समय। हालांकि मौसम बिगड़ गया है यहाँ पे। और ये इधर उधर तक गए हम, इधर भी हैं। घूमते जाओ बेटा, इतना बड़ा किला है ये कि तुम थक जाओगे। और यहाँ से सीधा रास्ता भी आ रहा है। ये मेहराबें हैं। अब इसके ऊपर और चलते हैं अपन, आ जाइए यहाँ से सबसे ऊपर। सिपाही ले पकड़ियो नहीं, ये देखो अब मैं छत पे हूँ, पकड़। और ये विशाल कंगूर है भाई, वो छतरी सबसे ऊंची जहाँ से देखा करते थे। हालांकि ये इधर देखो, इधर कनेक्टिविटी थी लेकिन बंद कर दी। ये पूरा एक एरिया था जहाँ पे तोप रखी जाती थी, लेकिन अब तोप का स्थान नीचे दब गया है। और ये चारों तरफ यहाँ से सेना देखती थी। हर चप्पे पर एक सैनिक खड़ा होता था निगरानी के लिए। वॉर के टाइम में जब यहाँ युद्ध हुआ होगा तो उस ड्यूरेशन में। और ये कंगारू कमाल है। वो सामने आपको अगर दिख रही हो चंबल नदी है वो। बीएड क्षेत्र कैसा क्षेत्र है ये? अब तो फिर भी बसावट है, पहले कैसे था। ये और हिस्सा था, यहाँ से मैं ऊपर आया और यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है। ये देखो, यहाँ से अगर ऊपर आ रहे हो तो यहाँ से भी वार कर सकता है। और ये पूरा कक्ष, तो मतलब पीछे की तरफ भी यहाँ से वो खूनी दरवाज़ा आपको दिखाई देता है। मतलब कितना ख़तरनाक सीन रहा होगा ना ये, जब इस पर खून टपकता होगा, और अभी भी टपकता है। बहुत ख़तरनाक सीन। चलिए अब यहाँ से नीचे चलते हैं। और ऐसे, हालांकि ये जब काम होगा रिपेयर का तो ये बंद कराया गया। और नीचे चल के उस खुजनी दरवाजे के बारे में आपको एक कथा बताते हैं जो असल में आज भी होती है। ये देखो, अब यहाँ पे अपन इधर देख रहे हो जालियाँ। ऐसा लगता है कि यहाँ से महिलाएं देखती थी किसी समय पर, शायद ये रानियों का महल हो। पर चलते हैं इधर उसको देखने एक बार। तो भाई ये है सामने एक दरवाज़ा और अंदर एक दरवाज़ा। तो इन्हीं में दोनों में से एक खूनी दरवाज़ा है। खूनी दरवाज़े की कहानी ये थी कि जो गुप्तचर होते थे ना, यहाँ पे पहले तो भेड़ का सर काट कर टाँक दिया जाता था एक कील एक जगह पर छेद में, क्योंकि अभी तो प्लास्टर कर दिया तो वो जगह दिखाई नहीं दे रही। और फिर उस भेड़ के यहाँ पे एक कटोरा रखा जाता था। भेड़ का जो खून टपकता था कटे हुए सर का, वो यहाँ इकट्ठा होता रहता था। उसके बाद जब यहाँ इकट्ठा हो गया, तब क्या होते थे, जो गुप्तचर आते थे उन्हीं को पता था कि यहाँ से उस भेड़ के खून का तिलक लगाना है और अंदर जाना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। और सिर्फ ये कुछ ही लोग जानते थे, राजा और उनके खास लोग, कि गुप्तचर खून का टीका लगा के आएगा। जब वो खून का टीका लगा के चलता था ना अंदर, तो उसे कोई नहीं रोकता था। यहाँ की किसी भी प्रजा को इस बारे में नहीं पता था उस समय। एक तरीके से रहस्य रखा जाता था। गुप्तचर वो होते थे जो कुछ खबरें लाते थे, गुप्त खबरें। यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, अटेर के किले के बारे में। तो इसकी जो पूर्व से पश्चिम तक 700 फीट का है और उत्तर से दक्षिण 325 फीट चौड़ाई उड़ाई है। ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे।
आ जाइए। अब धीरे धीरे मैं जब इसमें चल रहा हूँ भाई, ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और करौली धौलपुर बहुत निकट है, उन्हीं का इस्तेमाल करके तकरीबन ये 30 फीट ऊंचे दीवार को बनाया गया है। वो मेन दरवाज़ा देखो कैसा दिखाई देता है भाई, हैं ऊपर तक हो गया है अपन इसमें वहाँ तक, पर अब धीरे धीरे अंदर बढ़ेंगे। और ये जो एंट्रेंस है ना बहुत विशाल है, ऊपर ये आर्चेज मेहराबें बनाई गई हैं जगह जगह पर, और अभी भी कुछ जो आर्च है वो हिस्सा जो यहाँ बचा हुआ है, जो 400 पुरानी पेंटिंग थी 400 साल पुरानी, वो इसमें अभी भी दिखती है। ये देखो दिखती है ना भाई, देख रहे हो। चलिए अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और फिर एक दरवाज़ा आता है लाल। अब ये हो सकता है ये हाथी पोर हो और ये खूनी दरवाज़ा हो, क्योंकि ये लाल है बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन लाल बलुआ पत्थर की वजह से। लेकिन एग्जैक्टली उसमें जिक्र 2 दरवाज़ों का है, तो शायद एक ये दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा है शायद उसको छोड़ दिया गया हो, दूसरा ये है और तीसरा ये है। आ जाइए, यहाँ से ये कॉरिडोर सीधा उस तक जा रहा है, ये जो जा रहा है कॉरिडोर, और यहाँ से हम सीधे किले की तरफ बढ़ेंगे गुप्तचर, और ये सीधा कॉरिडोर दरवाजे की तरफ जाता हुआ। चलिए यार, इसके ऊपर जाने की सीढ़ियाँ तो होंगी, उधर से हैं या इधर से हैं? दिखी थी तुझे? दिखी थी क्या? हाँ देखी मैंने, कोई भी सीढ़ी ना बंद है। तो ये है वो खूनी दरवाज़ा, और इस पर देखो पत्थर पर कैसे एक घट पल्लव शैली, यानी घड़े में से ये फूल पत्ती निकल रही है ना, इसको घट पल्लव शैली बोलते हैं, किस तरीके से उकेरी गई है। और जो इसके ऊपर ये सांचे दिख रहे हैं, इनमें कभी उस समय भित्ति चित्र रहे होंगे, पेंटिंग्स, जिसका थोड़ा सा हिस्सा अगर देखें तो उस दीवार के कोने पर आपको पेंटिंग का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। और देखो जो भेड़ टाँकी जाती थी ना, वो इस छेद में टाँकी जाती थी, ये जो भेड़ दिख रही है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो आप नीचे उस पर देखो खून भी दिखाई देगा, दिख रहा है दिनेश? हाँ, तो देखो ये खून के निशान आज भी कहा जाता है कि 2 समय दशहरा और ध्वज को अपने आप टपकते हैं। यहाँ के जो बताने वाले हैं वो उनसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में खून है, या फिर हो सकता है कि परंपरा निभाई जाती हो। आ जाओ, खूनी दरवाजे में से प्रवेश करते हैं। अब यहाँ से अब जब घूमेंगे तो इधर ये सैनिकों के कमरे, गुप्त कमरे हुआ करते थे, और अंदर अगर देखेंगे तो छुपकर वो सामने की तरफ देखा करते थे कि अंदर कोई है तो नहीं, अंदर से बाहर की तरफ देखते थे। इस तरीके से गुप्त छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। और हालांकि यहाँ ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे इनविटेशन और देके गया है अपनी शादी का। वो इनविटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो किसी ने अपनी शादी का कार्ड रखा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं? और देखो ये अंदर सुरंग नुमा, कुछ खत्म है बस यही, खत्म है। रुको 1 मिनट, खत्म देख रही तो सही। हाँ ये तो यहीं बंद है, चला जा। अब चलते हैं भाई खूनी दरवाजे से में से घूम के इधर की तरफ। और यहाँ पे ये देखो खुला चौक आ गया है, जर्जर अवस्था में है ये किला पूरी तरीके से। ये जो अवशेष देख रहे हैं आप, ये अवशेष जो इस किले के हिस्से रहे हैं, बड़े बड़े खंभे वो रहे हैं, और इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी, इस दरवाजे पर चढ़ने के लिए। फ़िलहाल हम इधर से चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ से, धीरे धीरे चेक करते हुए कि भाई आगे क्या है। यहाँ हालांकि काम चल रहा है, तो यहाँ तो ये बंद है, और कुछ हिस्सा ज़्यादातर यहाँ पे बंद कर दिया गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सामने का रास्ता जानबूझकर बंद किया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत रहस्यमय और गुप्त तहखाने हैं। हो सकता है यहीं से कहीं से तहखाना जा रहा हो नीचे, बंद है भाई। और वो बंद कर दिया गया पूरा। चलिए अब थोड़ा बाहर निकल के एक एक हिस्से को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें रानी का महल, राजा का महल बताया जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में बना हुआ है, रानी का दक्षिण दिशा में। और यहाँ से देखो जब इस दरवाजे में प्रवेश करोगे तो 2 दरवाजे हैं, एक ये है और एक ये मेन। तो मेन महल के अंदर अगर कोई दरवाज़ा जाता है तो वो ये है। आ जाइए, इस दरवाजे में से धीरे धीरे अपन अंदर की तरफ चलते हैं। अब देखो कभी किसी समय यहाँ राजा रानी की वॉक रही होगी यार, हैं, कभी किसी समय। और आज ये ऐसे पड़े हैं कि जैसे कभी कोई था ही नहीं। हमारा भी खैर सबका अंत है, इन धरोहर का भी अंत, एक दिन ये भी धूमिल हो जाएंगी। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा कि बाकी में
बहुत बारीकी से बनाया है। इसमें ईंटों का जो बहुत पतली पतली ईंटें कहें तो वो यूज़ किए हैं, और लाल कलर की ईंटें हैं कुछ कुछ जगह। और यहाँ पे हाँ चलो आ जाइए, अब इधर चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ। और यहाँ पे इतना मल है बहुत, और चमगादड़ यहाँ से गायब हो चुकी है। अब तू देख ले, यहाँ से गायब हो गई ना चमगादड़। इसका मतलब कुछ हो रहा है, ये हम बार बार फील कर रहे हैं। और इधर की तरफ ये जो कमरे रहे होंगे उनमें इतना मल उठ गया है आगे ऊपर कि भाई जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैं इसमें अंदर जाने की कोशिश करूँगा, हालांकि बहुत चीज़ें छेड़ के। अब ये ना दरवाज़ा नीचे तक रहा होगा, लेकिन मल उठ गया भाई। ओके आ जाओ यार, यहाँ तो बहुत गुप्त 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 एरिया है यार। ये देखो, ये देख छोटा सा कमरा आके यहाँ एंड हो गया, ये एंड है, यहाँ कुछ नहीं है। अब मतलब ये लाइट नहीं पहुँच रही ना यहाँ पे, तो एंड है यहाँ पे। चल बाहर की तरफ निकल, स्टोर वगैरह थे ये। दिनेश रिकॉर्डिंग तो ऑन है। इधर चले यार, ये देखिए ये जो शैली है ना, ये राजपूताना शैली है। वैसे इसमें भदावरी शैली का यूज़ किया गया है भाई। हाँ, और ये जो चीज़ें आपको अलग अलग जगह जगह देखने को मिलेगी, ये इंटरलॉकिंग से जोड़ा गया था। और स्तंभ बीम प्रणाली इसमें यूज़ की गई थी। अब देखो यहाँ पे कैसे ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा मैकेनिज़्म था एक, है ना। एक मिनट रुक, इधर सीढ़ी बाद में चलेंगे, अभी चढ़ेगा फिर अपन कहीं और निकल जाएंगे। इधर दिखा एक बार, आगे से घूम के देख, ऐसे घूम के इधर आ जाएंगे फिर चढ़ेंगे। आ जा यार, तू मैं बंद कर दूँ, कुछ दिखे ही ना। क्या यार, क्या आलीशान बनाया है भाई, मानना पड़ेगा। ये देख, ये क्या लग रहा है तेरे को, बंद किया गया ना सोना सीमेंट लगा के। ये तो बंद करो यार, मट्टी पट्टी यार ये क्या क्यों कर रहे हैं यार ये लोग। देख वो जा रहा रास्ता, देख दिनेश, दिख गया वहाँ पे, ये जा रहा है ना। और देख इधर देख, वो इधर देखना। ये भाई यार ये तो बहुत छेड़खानी हो गई। इधर क्या है, अरे यहाँ से भी सीढ़ी चढ़ रही, देख ऊपर चढ़ गई। हाँ ये चढ़ रही ना, लेकिन बंद कर रहा है ना ना ये खुली पड़ी है, बाद में चलेंगे। आजा पहले आगे चलते हैं भाई। अब मतलब अपन को ऐसे झुक के जाना पड़ रहा है ना, तो तू सोच कितनी मलबा कितना ऊपर उठ गया। ये कमरा है भाई, कुछ नहीं है, कमरा है बस नॉर्मल। और एक इधर ओहो यार, दिनेश ने खाद कितनी जोर की है खाद। अबे तो चमगादड़ों का मल ही मल भरा पड़ा है। चल बे यार, जा मैं जोड़ के रुक जा, बंद करके रहे। ओके, तो यहाँ से रोशनी आती थी इनमें, तो अभी क्या शाम का टाइम है ना, तो प्रॉपर रोशनी आ नहीं पा रही है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ ख़त्म हो जाते थे। बेटा देख, भूल भुलैया, इधर आ। हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट रुक, इधर आ। भाई ये कहाँ घूम रहे हैं अपन यार। ये देख यार, ये ऐसे लग रहा है कि भाई ये ढह हो मेरे भाई, ढह ऐसे लग रहा है या फिर बंद करो, यार। कुछ बंद करा है इसमें भाई। यार अभी तो करो ना, ही बंद हैं, अभी का है। लग तो ऐसे ही रहा है कि पिली पपेती करी है। अरे यहाँ आने, हाँ ना, ये देख यहाँ हाँ, ये गैलरी आ गई ना बाहर की। अच्छा गैलरी में बाद में चलेंगे अपन। अरे बाप, हाँ दिख रहा हूँ, आ रहा हूँ। ओह अभी क्या परिक्रमा सी हो रही है। ये है क्या यार, ये है क्या। अबे इसमें कितनी घुटन हो रही है भाई। भाई मेरी हालत देखो दोस्तों एक बार। ना ना वो दूसरा। अबे ये रास्ता ना है कहीं। अच्छा या मैं यहाँ घूम से के, उधर दिख रहा है। हाँ हाँ
देख, अबे मेरे को लग रहा है इसमें ना वाकई में कुछ चीज़ छुपाई गई है छुपाई हुई है और ये क्योंकि मसालों ऊपर से है ना, बंद की गई है ऊपर शायद। प्रॉपर छत है। हाँ, देखो नीचे तय दोस्तों, खाने जा रहा है कुछ। देखिए ये दिनेश, ले बैग हट रहा मेरा तू ले। हाँ तो सही और अंदर देखो भाई, ना, ये इधर- बने हुए हैं। ये देख, ये तय खाने है भाई। देख दिख गए वहाँ पे अंदर जाते हुए, ये देख आरम पार हो रही है। देखो आज तो हम सिस्टम लेके आए हैं साला है ना? देखने का, सब जगह आराम पार है और क्या, उधर उस पार में लाइट दिख रही है। है ना? चल अब इधर से हम इधर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आजा भाई, आजा। जय श्री राम। अटेर के किले में आपका स्वागत है। महाभारत कालीन, पांडव कालीन इस किले में आपका स्वागत है। आप ऐसे उम्मीद भी नहीं करेंगे कि यहाँ से जब आप चढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ देखेंगे जो इन गुप्त राजों से बिल्कुल अलग है। ऊपर देखा दिनेश? ये देखो, आ जाओ, दोबारा आए तो बताइए। अब देख, ये अलग ही महल आ गया। अब हम आ गए भाई दीवाने आम में। यहाँ पे दीवानों की खास लोगों के साथ अंदर बैठ सभा चलती थी और बाहर आम लोग बैठा करते थे। तो दोस्तों ये है वो दीवाने खास। दिख रहा है आपको ये दीवाने खास? और देखो ये तालाब हुआ करता था जस्ट दीवाने खास के आगे, और इसमें उस ज़माने के जो छेद दिख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, ये फाउंटेन सिस्टम था जो अब वर्किंग नहीं करता होगा। 6 इधर दिखाई दे रहे हैं, 6 इधर और 3 बीच में, तो यानी कि 15 पॉइंट्स थे। और जो यहीं कहीं टंकी रही होगी जहाँ पे अटेर किला वर्क किया करता था। आजा। इस दीवाने खास में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुंदे दिख रहे हैं आपको। ये कुंदे इसलिए लगाए जाते थे कि यहाँ पे कभी पर्दा लगता था, और हर मेहराब के बाद में ये कुंदे दिखेंगे। और यहाँ पे भी बीच में ये फाउंटेन सिस्टम दिखेगा जहाँ पे जल भरा जाता था। तो ये है दीवाने खास। ऊपर साधारण सी छत पर, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस जॉइंट को देखो, ये है स्तंभ बीम प्रणाली, ब्रैकेट, स्तंभ और फिर ये बीम। तो इनको सबको इंटरलॉकिंग से जोड़ा गया है इस पूरे को। और सामने अगर आप देखेंगे ये क्या गल रहा है, कोरोजन हो रहा है इसका। इधर आके अपन देखें तो ये देखो, यहाँ पे कभी जब दीवाने खास के साथ राजा बैठा करते होंगे तो राजा यहाँ बैठा करते होंगे, खास लोगों के साथ इस मंडप में, और आम लोगों के साथ इस जगह। ये पूरा किला दिखाई देता है अटेर का, तो आम लोगों के साथ इस जगह दिखाई देता है। हालांकि ऐसा लगता है कि नीचे बहुत सारे तहखाने हैं। अपन देख सिर्फ इस हिस्से में गए हैं, उस हिस्से में नहीं गए वो, है ना? और यही एरिया है। आ जाओ। तो हम इधर की तरफ चलने कोशिश करते हैं। अजय यार, ये अलग ही दुनिया, अपन कहाँ आ गए, कमाल है। दिनेश उधर चलते हैं, चल वहाँ से घूम के फिर इधर से निकलेंगे और इस टावर में भी चलेंगे अपन। इधर से चलें इन कक्षों को देखते हुए। यहाँ पे यार अब चमगादड़ सिंगल भी नहीं है। दवाई भी छिड़की नहीं, फिर कैसे गायब हो गई है? ये देख कैसे कैसे, मतलब ये फिर सामने गलियारा। तो यहाँ से इस साइड ये पूरा चौबुर्ज है। कमाल है यार। और इस साइड चलें तो यहाँ से ये दिखाई देता है। ये देख बाहर का एरिया। देखो दोस्तों, वो टिकट एरिया है जो ये बना है स्पेशल, और ये यहाँ पे गांव है अटेर। कस्बा ही है लेकिन तहसील वकील बन गई है। तो अब इधर चलते हैं। इधर आ तू भाई। ये देख, ये है भाई साहब अच्छा खासा हवा महल। ये ले, अब बता क्या दिख रहा है यहाँ से? मानना पड़ेगा कि यार मतलब तरीके से बनाया गया है। ये कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मतलब अपन सबसे ऊपर आ गए हैं और अपन को ये नहीं पता कि नीचे क्या है।
तूने एक चीज़ नोट करी, सिर्फ अपन ने एक यही फ्लोर पे है, एक ही तो तल ये यहाँ पर तकरीबन 4 तल नीचे, 4 मंजिल नीचे बना हुआ है। सब बंद है, लेकिन हैं? सब बंद है। बाप रे भाई, हम अभी एक ही मंजिल, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे आ गए। जैसे रास्ता फॉलो हो रहा है और नीचे के तल सारे बंद कर, वो जो अपन ने देखा ना दिनेश, वो असल में नीचे जाने का रास्ता था, तो बंद कर रहा था। वो बंद कर दिया जो हम देख रहे थे। ये सबसे ऊपर इसलिए बनाया गया कि एक तो यहाँ हर जगह से आप नज़र रख सकते हो, दूसरा हवा आती है। अब देखो पहले कभी ये ओपन रहा होगा, लेकिन समय समय के बाद यहाँ पे ईंटें लगी, इसको बंद किया गया, तो ये एक तरीके से हवा महल टाइप का था। और देखो यहाँ तक फव्वारे चला करते थे, इतनी ऊंचाई तक ये फव्वारे का डिज़ाइन बनाया गया। ये थोड़ा दिख रहा है। और ये ब्रैकेट्स तोड़े, हम इतने ऊपर आ गए थे, वो यकीन हो रहा है, पता भी ना चली। और इधर चलते हैं यहाँ पे, ओहो, मतलब अपन बुर्ज से बुर्ज मूव कर रहे हैं, सैनिक बुर्ज से। और ये देख, अरे बाप रे यार, इनके नीचे क्या है, मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, क्या होगा इनके नीचे? कोई कैद खाना है क्या, हैं जिसमें कैद में रखते होंगे उस समय? यार मानना पड़ेगा, ये तो मतलब चीज़ें छुप रही हैं अपने साथ। ये देख, ये कमरा देख, यहाँ पे एक कुंदे दिख रहे हैं, इन कुंदों में कभी पर्दे लगते होंगे। मतलब ये पूरा एक तरीके से, ये नॉर्थ दिशा में है ना, तो भाई ये ऐसा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि नॉर्थ दिशा में राजा का महल है, तो ये डेफिनेटली राजा का एरिया होगा। और इसके अपोजिट साइड में उधर वो रानी का महल है, तो यानी कि साउथ दिशा में। तो ये राजे के महल में वो मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और इसमें आप खूब घूमे ही जाओ भाई। अब देखो यहाँ से ये एरिया आ गया भाई। अब भाई ये क्या है, तू एक्सेप्ट कर रहा था कि ये चीज़ें भी हैं। चलो अब इधर से घूमते चलेंगे। ये रास्ता ये ऊपर की तरफ आ जाएगा ना, हाँ, इधर सामने से रास्ता है, ये हिस्सा बंद है। यार ये ईंटें ऐसा लग रहा है कि यहीं के जो वो थी ना, उनको यूज़ करके इन्होंने इस चीज़ को डिस्टर्ब किया है ना? देख ये मतलब, नहीं तो ये ईंटें तो बहुत पुरानी है, जब काम चला है तो इन्हीं को यूज़ करके ही बंद कर रहे हैं। आजा बेटा आजा। अब इसको ये तो संरक्षण सही है, इसको बचाने के लिए खंबा लगा है, ये चीज़ सही लगती है मेरे को, ये ठीक है। अब देख अपन कहाँ गए, अपन आ गए राजा साहब की जगह पे। ये छतरी में राजा साहब बैठते होंगे। आजा, यहाँ बाहर से दिखा इस छतरी को। छतरी, ये पूरा जो अभी पोर्शन अपन ने घुमा एज ए डिस्क्रिप्शन इन हिस्ट्री कि ये राजा का मतलब राजा का महल था। और जस्ट यहाँ से आप सामने उधर दिखाई देगा, इधर दिखा दिनेश, इन पे लाल कलर से पेंट हुआ पड़ा है। और सामने अगर उधर देखोगे, वो रानी का महल था। और ये दीवाने खास कह लीजिए, क्योंकि मुग़ल प्रभाव बहुत रहा था। जब मुग़लों ने अटैक किया था तो इन्होंने संधि अपना ली थी, उनके साथ संधि कर ली थी। तो यहाँ पे आम लोगों के साथ वार्तालाप। अब कुछ हिस्से जैसे यहाँ पे बंद कर दिए। अब इसमें देखो यहाँ पे ताला लगा दिया है, या नीचे सीढ़ियाँ उतर रही इसलिए ताला लगा है। ओह, यहाँ पे देखो चक्की के बहुत बड़े पार्ट, बहुत ज़्यादा बड़े पार्ट हैं यहाँ पे, हैं? बहुत बड़े बड़े पार्ट हैं भाई। ये देख रहे हो आप, एक कभी चूना पीसने के लिए और कभी आटा पीसने के लिए इस्तेमाल होते होंगे ये चीज़ें। तो हो सकता है ये सामान इनका पड़ा हुआ है, इसलिए इन्होंने ताला लगाया है। सामान बनाया। और ये हिस्सा, ओके, ये उधर जाने का हिस्सा। तो अपन पहले इस कुएं को दिखा देते हैं, जो यहाँ इतने ऊपर बना हुआ, 7 मंजिल ऊपर। कितना गहरा होगा तेरे हिसाब से? भाई गहरा लग रहा है। और भैंस की टांग, ओह पाताल लोग जा रहा है, देखियो, हैं देखियो, करूँ कहाँ जा रहा हूँ, देखियो क्या कहाँ जा रही रोशनी, रोशनी पहुंचने जा रही है, या की जा रही है, देख टेढ़ी मार रहा तू। नू देख, हैं
तो यही जा रही तो दो दो पे अब बता। मुंह देते हैं। घेर मत दीजिए, नहीं साड़ा यही में घेर जाऊँ। दिनेश, ओ बैस भाई, यहाँ तो सच में डीप यही है, गहराई असली तो है। बस आ जा, चक्कर आ जाएंगे। अब यहाँ कहीं देख लियो। तू रहने दे यार, तू ऊपर रह, रुक जा रुक जा। तू लौट जा पहले आगे पर तरफ से। मैंने कर दियो बे ढंग से शूट, अब देख, जूम करके दिखाना जूम ही कर रहा हूं को हैं, दिखा दियो 3-4 बार यार, जूम कर। जूम कर दियो फुल। ये क्या चीज़ देख ली। 24 कर दियो। ओह दिनेश भाई, ये कुआं एक्चुअल में प्रांगण में है, तो बता दूं ये कुआं बेसिकली प्यास बुझाने के लिए बनाया गया होगा, और क्योंकि इसकी ऊंचाई 7 मंजिल है तो और नीचे गहराई में खोदा गया है, और एक्चुअल में इतने नीचे इसमें तहखाने बने हुए, पर फिलहाल वो बंद कर रखे हैं। और ये देखो, ये डिज़ाइन बचा हुआ है, पुराना प्राचीन डिज़ाइन बचा हुआ है, और घट पल्लव शैली जो समृद्धि को दर्शाती है, निरंतरता को दर्शाती है, जो गमले में ये फूल खिल रहे हैं, ये चीज़। आ जाइए, इसमें चलते हैं। चौक हटते हुए आप, भाई ये अटेर का किला वाकई में 24 साल ऐसे ही नहीं लगे। अब समझ आ गया कि हर चीज़ को एक महत्व के तौर पर बनाया गया हो। इवन इसमें खुद राजा साहब पूरे नहीं घूमे होंगे जब बनवा दिया हो उन्होंने। इनके जो आलों के डिज़ाइन है ना, वो बहुत यूनिक है। भदावरी शैली जो यूज़ की गई, भदौरी जैसे बोलते हैं थोड़ा सा। देखो इनके आलों के डिज़ाइन ऐसे मैंने कभी नहीं देखे, है ना, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है। हम एमपी में हैं और पहली बार ऐसा डिज़ाइन देख रहे हैं। और इधर अगर आके देखते हैं हम, इसे मतलब ये हर मंजिल से कनेक्ट है ये बोल। तो ये भाई, चलो ऊपर चलें दिनेश। ऊपर से आजा। कहाँ से रास्ता है? अरे यार ये बंद कर दी सीढ़ी तो। दिनेश भाई देखिए रही सीढ़ी, ये सीढ़ी बंद हो गई। कोई ना, दिख रहा है मुझे सीढ़ी जा रही है ऊपर। उधर दिखाते, क्यों बंद कर दी यार ये सीढ़ी? भाई देखो, ये 3 मंजिल और ऊपर है, और ये सबसे ऊंची मीनार है इसकी, और ये हर दिशा में नज़र रखती थी। अगर देखी जाए तो ये 360 बुर्ज है, एक तरीके का सैनिक बुर्ज जो हर दिशा से देखता था। अब देखो सामने, देखो एक बार थोड़ा दिखाई जंगल कैसे नज़र आ रहा है यहाँ पे। देखो सामने किस तरीके से नज़र आ रहा है ये पूरा किला, और इसकी ज़्यादातर चीज़ें बंद कर दी गई हैं। पर अफसोस कि हम जाना चाहते थे उनमें, अफसोस। तो अपन किधर से चलें अब? रास्ता यहाँ से उतर नहीं रहा, नीचे से उतरेगा। अच्छा उधर देखते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से सीढ़ी जा रही है इसके पीछे से, लेकिन अब तू देख, यहाँ देख, यहाँ देख सीढ़ी दिखाऊँ, देख देख ये जा रही है, देखिए पर है सीढ़ी बंद कर रही है। यहाँ से आप इधर चलते हैं, उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ। ओके, अब भाई हम आ गए एक दूसरे हिस्से में, उसको छोड़ के इस हिस्से में आए हैं। और हर हिस्से का महत्व क्या था भाई, ये तो वो यूज़ करने वाले ही जाने। यार इस पर ढलान सी फील हो रही है मुझे, ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ लेके जाएगी। यार ये पहले भी आ रही थी आवाज़ यार, बहुत नीचे उड़ रहा है इसका मतलब। आजा।
यार कुछ तो मैं यही सोच रहा हूँ, ढलान सी कैसे है ये? कोई बावड़ी की तरफ जा रही है, क्या जा रही है? ऐसा लग रहा है पानी जैसे यहाँ से रिस के यहाँ से जाता होगा, इस एरिया से। देख ना, ये इनमें से पानी जाता होगा, है ना? और ढलान सी में बनाया गया पूरा ये रैंप, पूरा एरिया। या तो ये था कि यही बनाना चाहते थे, इसको कुछ बना नहीं है, ऐसे कुछ हुआ होगा इसको। इसको घूमना इतना आसान नहीं है। अब ये जा रहा है रास्ता बुर्ज की तरफ। यार मतलब एक बंदा, 2-3 बंदे तो ये भाई किले का रास्ता पता करने के लिए बनाया गया होंगे कि भाई उनको रखो ताकि वो किले का रास्ता बता सके। हम वहाँ तक पहुँच गए थे, वो राजा जी का एरिया है, और ये बाहर की तरफ हम इसमें घूम रहे हैं। कहाँ गिरे गो, कहाँ होगो? कहीं दिख रहा है तुझे? भाई ये तो कोई यार बहुत नीचे उड़ रहा है, आवाज अजीब सी आ रही है। टॉर्च मारूंगा मैं। पता ही ना यार, ऐसी भयंकर आवाज आ रही है, एक तो डर लग रहा है, ऊपर से जा हो रहा है। ले घूम फिर के कहाँ आगा। ओ भाई साहब, ये उतर रहा है नीचे की तरफ मेरे हिसाब से। ये देख, यहाँ तो बिल्ली ने पार्टी करी है यार। ये देख, ये देख, दिख गया यार। यहाँ मल कितना है ये समझ नहीं आ रहा कि चमगादड़ उड़ क्यों रही है। ये हिस्सा भी बंद हो गया। ये हिस्से में क्या है? यहाँ तो बिल्ली मौसी रहती है भाई। ओ भाई साहब देख, चले नीचे हैं यार, ये ना देख ले। चले आज हो जाए तो हम जा पाओगे तो होना चाहिए। नीचे उतर रही। चाहे ना जाए, हम कैसे चलेगा? चलो तो मैं जाऊंगा। चल तो चल। चल रहे हो ना? मास्क लगाए हो? चल के देखे, घूम भी जाओगे ना। हम यहीं अटका रहे। हम भी कर देंगे रात घूम के। ना देखन देख मिनट रुक भाई, नीचे उतर रही है, आजा। आ रहा है? देख सही कितनी उतर रही है पहले। अरे बहुत उतर रही है दिने। नीचे एक तल पे आके रुक गई। आजा दिखा देते हैं इसको। नहीं दिखा दे। मिस नया जा। है तो कमी है। बैग है मेरे पास। तो बैग यहीं रख के कोई ना ले जा रहा हूँ। या तो पकड़ दो। रुक एक मिनट, मैं देखो। ला मेरे को पकड़ा। थोड़ा सा ऊपर था। जब यही रहती। अगर होएगी तो भाई मैं देख आऊँगा। ले पकड़, तू आ जाइए फॉलो करते हुए। मैं आवाज़ दूँ, अगर नीचे उतर रहे हैं तो आना पड़ेगा। बेटा तेरी परीक्षा या भी लूँगा। भाई ये तो बंद पड़ा है यार। यहाँ तो अजीबोगरीब पॉटी है। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली यहीं आके रहती हो। हैं? यहाँ पे कबूतर के पंख भी फैले पड़े हैं। तो ये तो यही घर बंद हो गया। कौन है? कौन है? लेके ऊपर नहीं देखो चैनल वाला ही। आगे कुछ नहीं है। आजा। कोई बात ना, बांध फटका लियो। तू मार क्यों रोज साला के दे लूँगा। निकाल ले जड़ा।
ये लेटरिंग है ना। हम पे बैग से बड़ी करना वो तो ओके चल भाई, ये हिस्सा बस बनने वाला है अब, आजा। तो दोस्तों अभी हम इस बुर्ज में थे, इस बुर्ज के तल में, और यहाँ तक थे नीचे, पर सबकी कनेक्टिविटी ख़त्म कर दी है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ से घूम फिर के हमें वहीं से जाना पड़ेगा। आजा, हम आ गए इसमें, ये शाही खंबे। तो ये तो सभा बैठक हो गई। इसमें इस तरीके के राज दरबार हमें कई दिखाई दिए, जिनमें से ये राज दरबार ऐसे था कि इस तक पहुंचने के लिए आपको गुप्त रास्तों से पहुंचना पड़ता था, और शायद यहीं पर गुप्तचरों की सभा लगती थी। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ये उस समय किस काम में आता था, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है, बनावट, यही दर्शाती है कि यहाँ पर पद के अनुसार ऊपर नीचे बैठने के स्थान बनाए गए, पूरा एक राज दरबार टाइप का एक गलियारा छोड़ा गया। चीज़ें सेपरेट बनाई गई जिनमें गुप्त चीज़ें हुआ करती थी, सभा की नज़रों से दूर। लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये भी हिस्सा महल का है। अब हम इधर हिस्से में चलते हैं, इस वाले हिस्से में। और इवन जब आप इसके बाहर निकलते हैं, ये सेम पिलर का, तो ये वो नीचे ये होता है ना, ये वाला हिस्सा है। इतने बड़े बड़े पिलर फैले पड़े हैं यहाँ पर। तब आपको ऐसा लगेगा कि आप एक मिरर देख रहे हैं। जो अभी देख के आए हैं वो इसके जस्ट पीछे की तरफ बना हुआ है, जिसको और भी सुंदर तरीके से बनाया गया है। पुखराज, ये सब चीज़ें। तो ये मतलब उस साइड भी आपने देखा एक मिरर है, इस साइड भी आप देख रहे हो सेम मिरर है, वही सेम चीज़ बनी हुई है। तो हर जगह का फ़र्क था, या तो सीज़न के हिसाब से, जैसे जैसे ऋतुएं चेंज होती होंगी, गर्मी सर्दी वगैरह, वैसे ये बनते थे। फ़िलहाल यहाँ पे चारों तरफ काम चल रहा है। यार तूने यहाँ तहखाने देखे हैं क्या? तहखाने देखे हैं यहाँ पे? अब नहीं है? हमने नहीं देखो, ना देखो, देख तहखाना दिखाऊं तो, देख दिख गया, दिखा देख है ना नीचे। ये कहाँ से है रास्ते? रास्ता बंद है इसका भाई यार, या को रास्ता कहाँ से? अच्छा आजा, वहाँ से जाएंगे। आपको बताऊँ, ये पूरा एरिया यहाँ देखेंगे, ये नीचे छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं। एक्चुअल में ये तहखानों में बने कमरों के उजाले के निशान है। ये देखो, ये सब उजाले जा रहे हैं। तो हम वहाँ से एक रास्ता उतर रहा है, वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेंगे। आ जाओ भाई रेडी? ओके आजा आजा, ले मेरे को ही ना दिखे फिर कुछ। ओके ओके, ओ भाई देख रहा था खाने। अब यहाँ कौन आ रहा है भाई? हैं यहाँ कौन आ रहा है? वो ये देखो, मैं आपको दिखाए थे ना बाहर से, ये उजाले के यहाँ से उजाला आता था इसमें। हालांकि अब तकरीबन 4:30 बजे हैं और इसमें उजाले की को कुछ भी निशान नहीं दिख रहा। ओहो टैन टैन, खजाना हाथ लग गया दिनेश। एक बार वहाँ हो के आए, रुक इस एरिया को देख के। कुछ छोड़ना नहीं चाहता मैं, क्योंकि पब्लिक वांट्स टू नो। ये तो कमरा है, नॉर्मल कमरा है। आजा, कितना ही जोर कर ले, पर ऐसी चीज़ ना छूटे। मैं इसमें नीचे भी उतरने को तैयार हूँ, पर मिले तो सही रास्ता। भाई लाला, ये तो भूल भुलैया स्टार्ट होगी। आजा, मैं देख खो मत कर फालतू में। ये यहाँ बंद है, परली साइड चल। एक चीज देखी थी ना, हाँ या तो समथिंग एक जैसा डिब्बा है, हाँ, स्ट्रक्चर एक जैसा है। और ये क्या मतलब हो सकता है? ये बंद किया गया है ना, हैं? क्या मतलब हो सकता है इसका? पहले रास्ता हो या बंद कर भाई। कहाँ जा रहा होगा ये रास्ता? सीढ़ी नीचे यार, ऊपर नहीं। ऊपर की यार देख रहा है। ये किसकी पोटी दिनेश? चल बिल्ली बिल्ली? बेटा कोई खतरनाक बिल्ली ना हो जाए, मैं कह रहा हूँ कोई खतरनाक। हट हट
यार ये अजीबोगरीब सा स्ट्रक्चर है यार। ये कैसा निशान है ये हैं? और ये कैसे, ये किसी ने खोदा है क्या? बिल्ली ने? कहीं अपन बिल्ली का बिल में घुस जाए, कहीं बिल्ली का बिल में घुस जाए। चल हाँ, अब देख तू, ये देख, ये हिस्सा बंद कर दिया ना। बिल्ली पर है, बिल्ली की फुल वाह है। बेटा वो बिल्ली भी है ना, खतरनाक हो गई होगी अब। जल्दी हो पड़ी है ना। अब वो अब नॉर्मल बिल्ली ना है जो तू सोच रहे हो। चल भाई यार इसका मतलब चारों कोनों से सीढ़ियाँ उतर रही होंगी, है ना दोस्तों। अभी हमें ना इस हिस्से में गए थे सीढ़ियों से नीचे, और हमने देखा इसका नॉर्थ फेस। अब हम इधर बढ़ रहे हैं इसके वेस्ट फेस में। यहाँ ओपन आ जाता है, और वो बुर्ज में हम हुआ है वहाँ पे सामने, ऊपर की बंद कर रखा है सीढ़ियों से। इधर से आना, देख के आते हैं स्ट्रक्चर्स। यहाँ से उतर रही, देख सीढ़ी उतर। मान है कोई आ जा, यहाँ से चलते हैं। एक्सपेरिमेंट करना हो तो हाँ जा ही रहे हैं भाई। ऐसा है, हाँ नीचे बस आ रहा है क्या? थोड़ा सावधान रहना जंगली जानवरों से। हाँ वो तो है यार। विवेक, कहाँ से आया भाई? मैं अहमदाबाद से। ओहो, अहमदाबाद से यहाँ आ गया तू? अटेर का देखने आया या घूमने आया था? नहीं, बस यही सब घूमने आया। अच्छा किले वगैरह फैमिली के साथ अकेले। चलो थैंक यू भाई, चलते हैं हम नीचे, हमारा तो काम यही है। आराम से हाँ भैया भाई, अरे हो जाएगी थी या को पटक के मुंगने वाला में भाई। ओ भाई यहाँ में मेरे हिसाब से हो गई एक दिक्कत हो यार। यहाँ मल इतो मल ना देखो। देख ये तो बहुत बड़ा है यार, उससे बड़ा है। देखिए बुर्ज के नीचे का हिस्सा दिख गया, और ये उजाले के लिए यहाँ से बना रखे हैं। ऊपर आर्किटेक्चर देख कैसे गोल घेराव, कॉर्बल डोम, एक्यूरेट कॉर्बल डोम बना हुआ है इधर। भाई यार ये लाइट से दिख ना रही है वैसे यहाँ पे। आ जा धीरे धीरे भाई। इतने ही मंजिल, 3-4 मंजिल नीचे उतर रहा है ये। यार भैंस की टांग, 3-4 मंजिल नीचे उतर रहा है। काफ़ी लोग टॉर्च का पूछेंगे मुझसे, भैया टॉर्च कौन सी है? तो मैं आपको टॉर्च का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा नीचे लिंक में। ले बेटा, ये बाहर की तरफ आ गए हैं ना उजाले। यार ये गीलो कैसे होगा? यहाँ से सीढ़ी चल रही है। उधर देख के एक बार क्या है। हाँ हाँ आ रहा हूँ, रुक जाओ। सीढ़ी से बाहर निकलेंगे अपन वहाँ से। दिनेश या को तू ठेका पे ले लेने। देख हिस्सा बंद कर दी, देख ये हिस्सा तो बंद कर दे, नहीं इसी में घूमते हो। आ जा, मन में लड्डू फूटा। दिनेश ठेको ले लेते हो को खाद को। ओ तेरी हो गयो मैं। अब क्या मैं तो घुस गो मैं एकदम से। कितना नीचे है यार ये हैं। आजा इधर से चलते हैं। आजा अपन इस हिस्से में हुआ है, उस हिस्से में हुआ है, ये 2 हिस्से बच रहे हैं। और यहाँ पे आइए यार, ये छत गिरने वाली है क्या? हाँ यार मच्छर ज़्यादा है ना। रानी का रास्ता कहीं दिख रहा है? काम चल रहा है। रास्ता ऊपर चल रहा है। ऐसा देख, ये छतरी देख। क्या नाम भैया? क्या नाम है? जगदीश प्रसाद। अरे बीड़ी ना है।
अब हम वापस से उस जगह पहुंचे जहां बिल्कुल सेम राज दरबार टाइप का एक गलियारा, सामने ऊपर नीचे मंत्रीगण के बैठने का स्थान, या कहे उस समय जो पद के अनुसार होते थे उनको ऊपर नीचे का स्थान मिलता था, बना हुआ था। और ये हम चौथी बार इसमें देख रहे थे कि जगह जगह इस तरह के सेपरेट चीजें बनाई गई थी, यानी कि जो कहानी थी गुप्तचर की वो वाकई में अब सच नजर आ रही थी, क्योंकि ये जगह बिल्कुल गुप्त प्रतीत हुई पहले से भी ज्यादा। आप बिल्कुल महल के अंत में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये स्थान वाकई में गुप्त था। लेकिन अब बचे तहखानों की तरफ बढ़ने का समय आ गया था और उनको और बारीकी से देखने का कि कहीं हमें और नीचे जाने का रास्ता मिल जाए। ओह, ये बिना छेड़ा हुआ है और सीढ़ी खत्म होगी, तू आराम से गिर। यार ये दारू की बोतल यहाँ कैसे आ गई भैंस की टांग? दारू की बोतल कैसे आ गई यहाँ? जा जा जा, यही पीता हूँ यहाँ पे। ये देख, ये हिस्सा जुड़ रहा था उस दरवाजे से, जो अपन कह रहे थे ना कि बंद हो गया। देख यहाँ से ये जुड़ रहा था, ये हिस्सा। कुछ ना है, आइए एक बार। यहाँ से निकल जाएंगे, सीढ़ी चढ़ रही है। आजा भाई, भाई इसका नीचे जाने तय खाने का रास्ता खाया, नीचे नीचे। अच्छा आजा। यार मैं ये देख रहा हूँ कि कितने तहखाने, ये यहाँ पे झरोखे लग रहे थे ना, तो यहाँ पे दरवाजे से जो आगंतुक होता होगा, ये कभी राजा साहब भी आए तो भाई यहाँ से फूल वगैरह बरसा सकते हैं। हमने एक एक करके बाकी तहखानों को भी देखा, लेकिन जितने भी रास्ते थे जो नीचे और गहराई में उतरते थे उन सब को बंद कर दिया गया। राजा साहब जैसे इसमें से निकलते होंगे ना, और यहाँ से जाके ऐसे धड़ाम बैठ गए राजा साहब। हाँ भाई, नहीं राजा साहब की छतरी नहीं, राजा साहब के तो बगल में है, ये तो उनके कुछ मंत्रीगण की रही होगी। चल परली साइड चल। हाँ चलो, दिख रहा है कुछ? कोठड़ी सी होगी और कुछ नहीं है। दोस्तों इस जगह से होके हमने सारे कर लिए कवर, अब ये रह रहा है। आ जा भाई। ओके हाँ यार, ये तो कभी भी गिर सकती है, पकड़िए वो। दोनों साइड है तो भाई, अब इस जगह आए हम और इस जगह घूमने में मज़ा भी आएगा। पर यार ये बिल्ली कहाँ कहाँ आ गई यार? ये सीढ़ियों के नीचे का रास्ता बहुत प्राचीन लकड़ी है, लड़की है, लकड़ी है। और ये क्या है यार? ये गुप्त स्थान सा है ना? हाँ, रोशनी के लिए। चल इधर आजा। कहाँ तो घुस रहे हैं अपन। पर यहाँ पे है ना, यहाँ में उजालो आ रहा है, क्योंकि यहाँ में कहीं हो रहा है, सूरज की रोशनी अभी भी आ रही थोड़ी बहुत। देख देख देख, बीमारी तो खैर ना हो। ये कहा, ये नीचे का तय खाना है क्या? देखें बैटरी नीचे रख, ये फोन रख नीचे। हाँ आप देख, कुछ तो है। कमरा टाइप का है। जा नहीं सकते, बस कैमरा ही जा रहे हैं। कारण था सिक्योरिटी पर्पस, सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये 4 मंजिल तक तो दिखाई देता है जो आपको सतह से जोड़ेगा, और पता नहीं उसके नीचे कितना है। ये तो अब जिसने देखा है और बनाने वाला है वही जाने।
इस किले का दूसरा भाग भी आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई और मैं नहीं चाहता था किसी तरीके से आपको बोरिंग फील हो, इसलिए पहला पार्ट ही इतना बड़ा बना 1 घंटे का। दूसरे पार्ट में भी और रोमांचक चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें रानी का महल प्रमुख है, जिनमें वो हाथी खड़े करने का स्थान प्रमुख है, जिनमें वो मंदिर का स्थान जो बहुत विचित्र तरीके से बना हुआ है प्रमुख है। मैं आपकी एक सलाह जानना चाहता हूँ, क्या किले को वाकई में 2 पार्ट्स में दिखाना चाहिए, या फिर जितनी भी बड़ी वीडियो हो उसको सिर्फ 1 पार्ट में दिखाओ भैया, चाहे 1.5 घंटे की चाहे 2 घंटे की। प्लीज़ अपने सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपके अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। इस अटेर के किले के पहले भाग को हम यहीं एंड करते हैं, जल्द मिलेंगे। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। हाँ रुक जा 1 मिनट, रुक जा 1 मिनट।